हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने ए और आई की मात्रा तक पढ़ा था। तो आज आप लोगों का नया मात्रा है जो है ओ और औ की मात्रा। ओ और औ की मात्रा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को ए और आई की मात्रा में जो कार्य दिए थे कि ए और आई की मात्रा वाले 10-10 शब्द लिखें और याद करें। आशा करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने उसको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो वेरी गुड। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग आज ओ और औ की मात्रा। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कक्षा 1 विषय हिंदी साहित्य, पाठ ओ और औ की मात्रा। तो यहाँ पे ये दिखाते हैं हम आप लोगों को कि ओ और औ की मात्रा को इस देखिए चिन्ह दिखाया गया ना, ओ की ये ओ का चिन्ह है और ये औ का चिन्ह है, चिन्ह द्वारा लिखा या दिखाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देखिए, ओ और औ की मात्रा को इस चिन्ह, ये देखिए चिन्ह ओ का मात्रा, ये औ की मात्रा, चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा ओ और औ की मात्रा को किस चिन्ह द्वारा लिखा जाता है और दिखाया जाता है, किस चिन्ह द्वारा हम पहचानते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम आप लोगों को बताते हैं कि वर्ड और मात्रा जोड़कर कैसे शब्द बनाते हैं। तो ये हमारी हेडिंग है, आओ समझें। तो इसको हमें बड़े अच्छे से समझना है कि वर्ड और मात्रा जोड़कर हम कैसे शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे का है, का के नीचे हलन, धन, ओ की मात्रा, धन या धन, ला। तो हमारा हमने पहले भी बताया है कि जहाँ पे धन का प्रयोग होगा वहाँ पे क्या होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ से हम धन हटा देते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे का, फिर धन को हटाया तो ओ की मात्रा, फिर धन को हटाया तो या, और फिर धन को हटाया तो ला। तो हमारा क्या शब्द बना, कोयल। फिर हमारा दूसरा शब्द है पा, पा में हलंत, धन औ की मात्रा, धन धा, धन आ की मात्रा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम पा, फिर धन को हटाया तो औ की मात्रा, फिर धन को हटाया तो धा, और फिर धन को हटाया तो बड़ा की मात्रा। तो हमारा क्या शब्द बना, पौधा। फिर इसी तरह हमारा नेक्स्ट शब्द है घा, घा में धन को हटा दिया तो ओ की मात्रा, फिर रा के चिंदी आ की मात्रा, तो क्या हो गया, घोड़ा। इसी तरह हमारा दूसरा शब्द है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे चा, फिर धन को हटाया तो औ की मात्रा मिली, चाओ, फिर रा में बड़ा की मात्रा, फिर हा में बड़ा की मात्रा। तो क्या शब्द बना, चौराहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा शब्द हमारा कौन सा बना, चौराहा। आइए इसको एक बार हम लोग पुनः फिर से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। आओ समझें, का धन ओ की मात्रा, धन या धन, ला बराबर क्या हो गया, कोयल। फिर पा, धन औ की मात्रा, धन धा, धन आ की मात्रा, बराबर क्या हो गया, पौधा। फिर घा, धन ओ की मात्रा, धन रा, धन आ की मात्रा, तो क्या हो गया, घोड़ा। फिर हमारा नेक्स्ट है चा, धन औ की मात्रा, धन रा, धन आ की मात्रा, धन हा, धन बड़ा की मात्रा, तो क्या शब्द बनेगा, चौराहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका वर्ड और मात्रा जोड़कर शब्द बनाना। अब आइए हम लोग कुछ अपने पुस्तक के, अपनी किताब के अभ्यास कार्यों को देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हमने लिखा हुआ है कि सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। सही शब्द मतलब मेरे प्यारे बच्चों, उसमें ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसमें आप लोगों को सही शब्द खोजना है और उसमें भरना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा शब्द क्या है, अभी वो देखना है। शब्द हम यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोगों के सामने, यहाँ पे ब्रैकेट में हम कुछ शब्द लिख देते हैं। तो यहाँ पे शब्द है हमारा नौरीन, नौरीन।
कॉमा कचौड़ी, कॉमा पकौड़े, कॉमा खिलौना। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इन्हीं में से शब्द को खोजना है और सही शब्द आप लोगों को लिखना है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे का नंबर, यहाँ पे हम लिखते हैं का नंबर, और का नंबर में हम लिखेंगे कि मौसी, मौसी दोना भरकर, दोना भरकर। अब यहाँ पे हम बीच में लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लाई। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि मौसी दोना भरकर लाई, तो उसमें से आप लोगों को बताना रहेगा कि मौसी दोना भरकर क्या लाई। यहाँ पे देखिए आप, मौसी दोना भरकर लाई, तो नौरीन, कचौड़ी, पकौड़े या खिलौना क्या लाई दोना भरकर? वेरी गुड, कचौड़ी। मौसी जो लाई थी वो कचौड़ी लाई थी, तो मौसी दोना भरकर लाई कचौड़ी। यहाँ पे हमने कचौड़ी भर दिया और कचौड़ी के नीचे अंडरलाइन कर दिया। मौसी दोना भरकर क्या लाई? कचौड़ी लाई। इसी तरह हमारा दूसरा शब्द है खा नंबर। इसमें है, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ से लिखेंगे मैदान से दौड़ी आई, मैदान से दौड़ी आई। अब मैदान से कौन दौड़ कर आएगा? अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे पढ़ेंगे नौरीन दौड़ कर आएगी, कचौड़ी तो हमारा पहले से ही हो गया कि पकौड़े दौड़ कर आएंगे कि खिलौना दौड़ कर आएगा। मैदान से कौन दौड़ कर आएगा? चलिए बताइए। वेरी गुड, तो मैदान से जो दौड़ कर आएगी वो है नौरीन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नौरीन। नौरीन कहाँ से दौड़ कर आई? मैदान से दौड़ी आई। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कोड विराम। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का गा नंबर है। गा नंबर है आपका मौसा भी, मौसा भी मौसा भी साथ और यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे और लाए, क्या कोड विराम रहेगा। तो मौसा भी साथ लाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि मौसा भी साथ लाए, तो क्या लाए मौसा जी? अब यहाँ पे हमें देखना है कि नौरीन और कचौड़ी तो दोनों हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, पकौड़े, खिलौना। तो मौसा भी साथ क्या लाए? वेरी गुड, खिलौना। क्या लाए? खिलौना। तो यहाँ हम लिखेंगे खिलौना। मौसा भी साथ लाए, तो क्या लाए? खिलौना। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका घा नंबर है। यहाँ पे हम डालेंगे घा नंबर और लिखेंगे गौरव के पास थे। गौरव के पास लाइन थे, विराम। तो गौरव के पास थे, तो मेरे प्यारे बच्चों गौरव के पास क्या थे? अब हमारे पास देखिए, यहाँ पे हमने कचौड़ी भर दिया, एक ऑप्शन खत्म। दूसरा नौरीन भर दिया, खत्म। पकौड़े भर, खिलौना भर दिया, तो क्या बचा? एक लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है, क्या? पकौड़े। तो गौरव के पास थे, तो क्या थे? पकौड़े थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अब ये चीज एकदम लाइन से सही पता चल गया कि किसके पास क्या थे। मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक बार हम लोग फिर से आइए पढ़ लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग।
सही शब्द लिख कर वाक्य पूरा करें। अब हमारा सही शब्द है नौरीन, कचौड़ी, पकौड़े, खिलौना। अब इसमें से हमें सही शब्द फिल करना है इसमें। तो का नंबर है मौसी दोना भरकर लाई। क्या लाई? कचौड़ी। तो कचौड़ी के नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन। फिर नौरीन से दौड़ी आई। नौरीन मैदान से दौड़ी आई। तो नौरीन के नीचे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। फिर दूसरा है हमारा मौसा भी साथ लाए। तो मौसा साथ में क्या लाए थे? खिलौना। तो खिलौना के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। और फिर गौरव के पास थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, गौरव के पास क्या थे? पकौड़े थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सही शब्द लिख कर वाक्य पूरे करें, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं हम आपका आज का गृह कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, गृह कार्य नंबर 1 है अर्धवार्षिक परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम का अवलोकन करें। अवलोकन करें मतलब मेरे प्यारे बच्चों पढ़ें, याद करें। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आप लोगों को सिलेबस में मिला है, जो आप लोगों के पास वीडियो और पीडीएफ में प्राप्त हुआ है, जो आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा है, उसको पूरा पूरा बेटा पढ़ना है और याद करना है। और बेटा आपका दूसरा होमवर्क है गृह कार्य कि पढ़ाए गए अध्ययन सामग्री को पढ़ाए गए अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपको ये सामग्री पढ़ाई गई है, इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे कि सब कुछ आप लोगों को पाठ 1 से लेके जितना भी पढ़ाया गया है, सब कुछ आप लोग अच्छे से पढ़िए, याद करिए, जिससे आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा में किसी भी तरह के कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सब कुछ आप लोगों को अच्छे से याद रहे, पूछे गए प्रश्नों के आप लोग अच्छे से उत्तर दें और अच्छे से अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।